बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साजिद भट्ट A&A कंसल्टेंट रावलपिंडी। नाजरीन, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगा वो होगा रावलपाम सिटी के बारे में। इससे पहले भी मैं एक अदद व्लॉग रावलपाम सिटी के बारे में कर चुका हूं और उसको मैं अपलोड भी कर चुका हूं। तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर A&A कंसल्टेंट्स पे जाकर आप उसको ज़रूर सुने। तो जो मैं 2-4 मिनट के लिए आपसे बात करूंगा, इसके साथ लिंक्स मिलाकर जब आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी सारी सवालात और काफ़ी सारी चीज़ें आश्कार हो जाएंगी। उस वक्त जब मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया था तो काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं थी, और अभी जब क्लैरिटी हुई है तो मैंने ये बेहतर समझा है कि आपके साथ भी वो डिस्कस कर लूँ। नाजरीन, रावलपाम सिटी का एक छोटा सा प्रमाइस और बैकग्राउंड मैं आपको ज़रूर दूंगा, और उसी के अंदर मुख्तलिफ सवालात और मुख्तलिफ जवाबात भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाती है लोकेशन। वो मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में बताया था कि अडियाला रोड के ऊपर अगर आप बहरिया से गोरखपुर जाएं तो गोरखपुर को टच करने के बाद ऑलमोस्ट 2.5 से 3 किलोमीटर आगे 600 फुट फ्रंट के साथ रावलपाम सिटी मौजूद है। जहां तक तल्लक इसकी लैंड का है तो इसका ओनर एक ही है, लिहाजा इसके अंदर कोई लीगल प्रॉब्लम्स नहीं है। टोटल 2800 कनाल के लगभग ये ज़मीन है, जिसमें से फर्स्ट फेज़ 890 से लेकर 900 कनाल तक लॉन्च किया जा रहा है। उसमें 1400-1500 तकरीबन 1500 के लगभग प्लाट्स बनेंगे, जिनमें से कुछ प्लाट जो है वो इन्वेस्टर्स और प्री लॉन्चिंग की मद में ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हुए हैं, और उन्हीं प्लाट्स के बारे में इस वक्त मैं व्लॉग कर रहा हूं कि वो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और वो रेट बहुत मुनासिब हैं। ये कुछ रेट मैं भी चलाऊंगा, भी इसको भी आप देख लें। ये प्री लॉन्चिंग रेट है और कुछ आपको इससे भी बेहतर रेट्स मिल सकते हैं अगर आप हमारे से कंटेक्ट करेंगे तो। जहाँ तक डेवलपमेंट का तल्लक है तो रावलपाम सिटी ने पहले एक लोकल डेवलपर और एक लोकल कंसल्टेंट हायर किया हुआ था, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कटिंग और लेवलिंग तो की, लेकिन वो स्टैंडर्ड की नहीं थी और कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी उस लेवलिंग और कटिंग के अंदर और कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट के अंदर। तो इसलिए फिर इन्होंने बाद में नेस्पाक के साथ एक एग्रीमेंट किया जो कि साइन हो चुका हुआ है, और नेस्पाक ने अभी इनको जो नया मैप जो LOP है, लेआउट प्लान, वो भी नेस्पाक का तैयार करता है, वो अभी अप्रूवल वो भी हो जाएगी, और NOC भी इसकी अप्रूवल के नज़दीक है। वजह आप अगर मालूम करना चाहते हैं तो आप RDA की वेबसाइट के ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट के ऊपर इलीगल नहीं बल्कि अंडर प्रोसेस में है, और ये RDA की लिमिट के राइट विद इन द लिमिट है। तो और NOC जो है वो इसकी किसी वक्त भी एक्सपेक्टेड है। क्या रीज़न है? ये एक तो इन्होंने तमाम डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके हैं, उनको तकरीबन 2 साल हो चुके हुए हैं ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, और उसी के साथ साथ चूंकि इनकी एक अपनी ये एक बंदे की एक ओनर की ज़मीन थी, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर लेवलिंग और कटिंग वगैरह का काम भी साथ साथ जारी रखा। और अभी जब नेस्पाक आ गई हुई है तो काम में और तेज़ी आई है, और इनके तमाम ऑलमोस्ट लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ओवर हो चुकी हुई हैं, और किसी वक्त भी इनकी NOC एक्सपेक्टेड है। तो उसके बाद फिर सिर्फ एक ही काम होगा, वो होगा लॉन्चिंग और नए रेट के साथ। तो फिर ये रेट आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेल आउट तो हो ही चुके हैं, जो चंद एक रह गए हैं वो भी जा चुके होंगे। नाज़रीन, जहाँ तक इसकी प्राइस का तल्लक है तो इसकी ये जो प्राइसेस जो प्री लॉन्चिंग प्राइसेस हैं और उससे पहले के भी जो प्राइसेस जो भी मौजूद थे मार्केट में वो बहुत मुनासिब हैं, और इसी वजह से ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ कि आप अभी जो रह चुके हैं वो आप बाय कर सकते हैं, और विद इन मे बी 2 और 3 मंथ्स इनकी अगर NOC जब टेबल के ऊपर होगी तो यही इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, ये फैसला किया हुआ है रावलपाम सिटी की इंतजामिया और उनके ओनर ने कि जब तक NOC नहीं आती या किसी किस्म की फाइल्स ना तो मार्केट में देंगे और ना ही ये उसकी लॉन्चिंग करेंगे। उसी वक्त लॉन्चिंग करेंगे, लेकिन तब ये अगले रेट्स में लॉन्चिंग होगी, और अगर आपने अभी बाय कर लिया तो तब आप प्रॉफिट के अंदर होंगे। प्लाट बहुत लिमिटेड हैं क्योंकि इससे पहले भी तकरीबन 200 प्लाट जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए वक्फ हो चुके हैं। अगर तो गवर्नमेंट ने उसको कैरी ऑन किया तो वो प्लाट भी निकल जाएंगे, और कुछ जो इन्वेस्टर्स और प्री लॉन्चिंग के अंदर निकले थे वो भी निकल गए, तो पीछे प्लाट बहुत कम रह जाएंगे। इसलिए आप ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्ट करें, ये मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है। जहाँ तक इसकी एक्सेस का तल्लक है तो वो बहुत आला और बहुत अच्छी एक्सेस है। नंबर 1 अडियाला रोड है, गोरखपुर से तकरीबन 2-3 मिनट की ड्राइव है, और उसके बाद आगे से जो रिंग रोड गुजरनी है खसाला के पास से, उसका इंटरचेंज भी इससे तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे है, तो वो भी 4 या 5 मिनट की ड्राइव होगी। तो लिहाजा एक्सेस बहुत अच्छा है। जहाँ तक इसकी बैक का तल्लक है, पीछे इन्होंने जो खसाला से धमियाल तक जो रोड जाती है उसके साथ अभी टच तो नहीं किया, लेकिन अन करीब जब ये अगर इन्होंने ज़मीन वो पीछे वाली भी ख़रीद ली या कोई और सोसाइटी बनी तो इनको वो वाली भी एक्सेस मिल जाएगी। और नाज़रीन, आखिर में ये ज़रूर बता दूं कि रावलपिंडी रिंग रोड की इनॉग्रेशन तो ऑलरेडी हो चुकी हुई है, उसके फंड्स की बजट में ऑलरेडी एलोकेशन हो चुकी हुई है। तो एक रूल मैं आपको बता दूं,
कि जब बजट के अंदर कोई फंड एलोकेट हो जाता है तो आप उसको विड्रा नहीं कर सकते, सिर्फ उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। कभी तो उसको आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लेंगे, तो कभी आप उसको सैलाब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको उधर से विड्रा नहीं कर सकते। तो किसी भी सूरत में गवर्नमेंट को दोबारा वो पैसा जो बजट के अंदर रावलपिंडी रिंग रोड के लिए एलोकेटेड है वो रिकूप करना पड़ेगा। और जो ही हालात बेहतर होंगे इसी गवर्नमेंट के अंदर या अगले 1-2 महीने के अंदर, तो रावलपिंडी रिंग रोड की नेगोशिएशन तो ऑलरेडी मार्च में हो चुकी है इमरान खान के जरिए, लेकिन उसकी जो किक ऑफ हो जाएगी डेवलपमेंट, तो फिर ये रेट ये कभी भी ये नहीं रहेंगे, जो लॉन्चिंग होगा फिर वो भी रेट नहीं रहेंगे। लिहाजा यही टाइम है आपके इन्वेस्ट करने का, और ये मेरा एक मशवरा है। थैंक यू, शुक्रिया।